मैं इतना पिटता था ना, मेरे बाप गलती पे नहीं मारते थे। गलती पे तो मैं तैयार हूँ कि मारो, कोई बात नहीं, ये कभी मार रहे। उस दिन मैं बैठा हुआ तो मेरे पास आके कह रहे कि गोल्ड का दाम बता। अब मुझे क्या पता, मैंने बोल दिया 10 का एक, 120 का डब्बा। सूत दिया। कह रहे कि सोना का पूछा था, मैं कहता तो हिंदी में बोल भाई, मुझे क्या आइडिया यार, मैं तो फूक रहा हूं। बहुत बकचोदी कर रहे थे यार, आपको पता, मैं आराम से बैठकर टीवी देख रहा था, ये पीछे से आ गए और मेरे को ऐसे टपली मार के कह रहे कि बिग बॉस लगा। तो पहले तो मुझे लगा कौन बाप बिग बॉस देख रहा है। मैंने बोला भी इनको कि पापा बिग बॉस देख, तो भड़क गए। मेरे को कह रहे हैं कि बाप पे जाना नहीं, बाप पे बोलना नहीं। मैं कह, ये देख नहीं रहा है, खेल भी रहा है। भाई साहब सीजन निपटाए हुए इसने। बट थिंग इज कि यू कैन नॉट आर्ग्यू विद योर फादर। तो मैंने लगा दिया बिग बॉस यार, और दिमाग तब खराब हुआ ना, ये कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, अचानक भड़क जाएंगे। तो जैसे ही बिग बॉस में सलमान खान है ना, पापा भड़क गए एकदम, कह रहे कैसा चूतिया आदमी है। अब मैं छोटा था यार, मुझे लगा मेरे सामने गाली कैसे दे रहे हैं। फिर मैंने इनको याद दिलाया, कह रहे पापा मैं यहीं बैठा हूं। कह रहे हाँ तू भी है, लेकिन ये ज्यादा है। इससे ज्यादा नहीं है। याद ये आदमी अजीब है यार। मैं भाई साहब, मेरा बर्थडे एकदम काला दिन में गुजरा है। आपको पता, मैं बर्थडे पे, आप नॉर्मल आदमी कैसा होता है, आप उससे 100 रुपए मांगोगे ना किसी से, हिल भी लेके 100 नहीं 50 ले ले, तो समझ में आता है यार इस आदमी का एक रेंज है। इनका कोई रेंज नहीं है। मेरा बर्थडे था, मैं इनके पास चला गया, मैं कहा पापा आईफोन चाहिए। कह रहे आईफोन तो नहीं हो पाएगा, ये केला खाएगा। मैं कहा 70,000 से 7 रुपए पे कौन आ रहा है, ये क्या रेंज है इनका। मेरे परिवार सभी ऐसे हैं यार, मेरे को इतना बड़े होते टाइम इतना टफ टाइम। आपको पता, आई टेल यू मोर अबाउट माय फैमिली। आई लिव विद माय फादर, मदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ये हैं, ये जा ही नहीं रहे हैं। नहीं, पता नहीं क्यों ये समय के साथ चले ही आ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि टाइम हो गया भाई, और तुमको रहना रहो, तुम मेरा उंगल क्यों कर रहे हो भाई। आपको पता, इतना पुराना आदमी है सर, इतना पुराना आदमी। एक बार मैंने ना इनसे बर्थडे पूछा था, इस आदमी को साल बताने के बाद ईस्वी लगाना पड़ा। ये इतना टाइम सीधा, मेरे को कह रहा 1700 ईस्वी में आए थे कभी। मैं कहा पागल है, मेरा एक बार मार्क्स खराब है ना, तो मेरे को डांटने लगे आके, कह रहे हमारे जमाने में ना। मैं कहा जमाना, तो पहले तो युग बोला कर, युग। जमाना हम लोग को होता भाई, प्रभु राम के बाद आप ही अवतरित हुए। तो आपको समझ में नहीं आ रहा ये बात। ये है 105 साल से यार, 105। आपको पता है इनके बर्थडे में केक से ज्यादा खर्चा कैंडल पे आ रहा है। साला एक केक लाए हैं, 105 कैंडल पूरे घर में जलाना पड़ रहा है यार। तुम समझते उस दिन पड़ोसी की फट गई कि भाई साहब दिवाली आ गई क्या। इतना क्या कैंडल लगा रखा घर में। वो चले, आप लोग को लग रहा है कि 105 साल के तो चल फिर नहीं पा रहे। ना 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 ना, दौड़ रहे हैं। ये आदमी मेरे सामने कूद गया उस दिन, मेरे को बोल रहा कि पकड़ के दिखा, पकड़ के दिखा। मैं तो तुमको मौत नहीं पकड़ पा रही है। मैं कहा अजीब बात, मेरे घर में सबका दिमाग खराब। सबसे ज्यादा टेंशन में है मेरे दादाजी। ये हमेशा टेंशन में, 80 साल का हो गया, अभी भी सबसे बड़ा नहीं हूं यार। ये जा ही नहीं रहा है। एक बार घर में वसीयत बनी थी, आगे ही नहीं आ रही है। अरे तुम लोग के घर में होता है सास भी कभी बहू थी, मेरे घर में सास आज भी बहू है। वो जाए तो ये सास बने। इस औरत का सपना था कि एक दिन सास बनूंगी, बहू की तड़पाऊंगी। ये आज तक बहू है। इतना खराब माहौल। मैं इनके कमरे में गया अचानक से,
मैंने कहा ये आदमी चेस खेल रहे, चेस। मैं आज लूडो खेलता हूं कि साला ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। भाई साहब मेरा दिमाग तपटा ना, पूछा, मैंने देखा सामने चेयर पे कोई नहीं बैठा है, ये बढ़ाए जा रहे हैं गोटी। मैंने इनसे पूछा कि दादाजी पागल है क्या, किसके साथ खेल रहे? कह रहे समय के साथ। ये देख हार रहा है। मैं कहा बेंचो आपने यमराज इधर दबा रखा है, समय आपसे हारेगा ही। भाई साहब ये पहला आदमी जिसने यमराज को भैंस उतरने पे मजबूर कर दिया है। वो पर्सनली दौड़ा इसके पीछे कि रुक जा, कितना भागेगा तुम समझते, इतने टाइम से भाग, हालत खत्म। मैं इनके कमरे में गया ना, चाहे मैंने देखा उस दिन ये आदमी अपने कमरे में स्किपिंग कर रहा था। स्किपिंग एक इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर करते, एक ये कर रहे हैं। मैंने पूछा इनसे पागल हो गए क्या, क्या होता है इसे? कह रहे इससे हेल्थ बेनिफिट होता है। मैं कहा आप रोहित शर्मा नहीं है जो 200 मारेंगे, आपका हो गया चलिए। मैंने पूछा कि आपको कौन बताया ये सब करने के? कह रहे उस दिन वकील साहब बता रहे थे कि रस्सी का इस्तेमाल करिए। फांसी के लिए बोला है वो। यहाँ पे है जो अपने बाप से पिटा है बचपन में, लाइक सभी पिटे हैं। आप पिटो मैम? नहीं, अब बता इसका। इतना कॉन्फिडेंस, लौंडे ही पिट रहे हैं, लड़कियां नहीं पिट रही। इसको लगा इसको बीए करना पड़ा, सब वही कर रहे हैं। वैसा नहीं हो रहा है। काफी कितना कॉन्फिडेंस, सभी पिटे हैं। मैं तो पिटा था भाई। हम लौंडे अपनी बहन के बदले भी हम ही पिट रहे हैं। बहन ने कुछ गलती, तू ही धरा, तू ही सिखाया होगा। अरे नहीं भाई, वो खुद भी बिगड़ सकती है। सब पिट रहा। मैं इतना पिटता था ना, मेरे बाप गलती पे नहीं मारते थे। गलती पे तो मैं तैयार हूँ कि मारो, कोई बात नहीं। ये कभी मार रहे। उस दिन मैं बैठा हुआ था, मेरे पास आके कह रहे कि गोल्ड का दाम बता। अब मुझे क्या पता, मैंने बोल दिया 10 का 1, 120 का डब्बा। सूत दिया। कह रहे कि सोना का पूछा था। मैं कहता हिंदी में बोल भाई, मुझे क्या आइडिया यार, मैं तो फूक रहा हूं। वो कर रहे हैं एकदम, कुछ भी कर रहे, इतना मार रहे। मेरे घर में इतना खौफ का माहौल हो गया था भाई साहब, आपको पता, मैं गलती करना ही बंद कर दिया। मैं कहा इस आदमी को एक कारण नहीं देंगे मारने का। ये किसका गलती मेरे पे निकाल दे यार। मेरे घर में चप्पल अलाउड नहीं था। मैं मोहल्ले के बाहर खोल के आ रहा हूँ। मैं कहा पहनूंगा ही नहीं, पहन जो खाली पर चलूंगा। छाले ही होंगे, क्या होगा, मार तो नहीं पड़ेगी भाई। बहुत डर का माहौल था। आपको किसी भी एक बार क्या हुआ, मैं आराम से बैठा हूँ, ये मेरे पास आई, मेरे को कह रही कि बता बड़ा होके क्या बनेगा। मैं कहा पायलट। कह रहे ठीक, मान ले तू पायलट बन गया। मैं कहा तो तू प्लेन उड़ाने जाएगा? मैं कहा। कह रहे मान ले तू प्लेन उड़ाने गया और तूने प्लेन ठोक दी। तूने प्लेन क्यों ठोकी बहन? प्लेन ठोकेगा जो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, मैं प्लेन ठोकने के लिए कैसे पिट रहा हूं भाई? मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बाहर गया, मेरा दोस्त रोते हुए आया था सामने से, कह रहा भाई मेरे मार्क्स बहुत कम है, बाप ने बहुत मारा यार। तू क्यों पिटा? मैं वो प्लेन ठोक दिया ब्रो। ये सुन के वो उसकी बात, उसको मजा आ गया, कर मेरा बाप तो बहुत बढ़िया है। अब मुझे लगा चलो किस बात पर नाराज होंगे, एक दिन का गुस्सा होगा, चलो हो जाता है। ये अगले दिन सेम क्वेश्चन लेके सेम आदमी आ गया, कह रहा बता बड़ा होके क्या बनेगा? मैं कहा पायलट तो नहीं, अभी कल बना था, मजा नहीं आया कुछ। कह रहा बता ना, एक बार बता। मैं कहा चलो इंजीनियर पकड़ लो। कह रहे ठीक, मान ले तू इंजीनियर बन गया। मैं कहा, कह रहे तो तेरा प्लेसमेंट होगा? मैं कहा बिल्कुल होगा। कह रहे जिस कंपनी में प्लेसमेंट होगा वो तुझे ऑन साइड भेजेगी फॉरेन? मैं कहा बिल्कुल भेजेगी भाई, दिक्कत क्या है इसमें? कह रहे और तू फॉरेन शिप में तो जाएगा नहीं, तू जाएगा प्लेन में। मैं कहा यहां तक ठीक है। कह रहे जिस प्लेन में तू जाएगा उसमें मिलती है दारू, तूने दारू पी, तूने पायलट को बोला प्लेन तेरा भाई चलाएगा। तो तूने प्लेन क्यों ठोकी? तूने प्लेन ठोकेगा। अब मुझे लगा कि मैं अडॉप्टेड हूं, ये मेरा सगा बाप तो नहीं। इतना बेरहमी से कौन मारता है यार, मार ही जा रहा। उस दिन भाई साहब मैंने सोया ही नहीं, मैं प्लान बना रहा हूं कि इससे बचना कैसे। तीसरे दिन नहीं पीटूंगा भाई। ये आदमी तीसरे दिन फिर आ गया, कह रहा बता बड़ा होकर क्या बनेगा? मैं कहा बड़ा होकर पता नहीं, 2 दिन से चूतिया बन रहा हूं। ये बंद करो, क्या चल रहा है ये? मान ही नहीं रहे। कह रहे बता ना, एक बार बता। मैं कहा बताया तो था यार इंजीनियर बनूंगा। कह रहे ठीक है, मान ले तू इंजीनियर बन गया।
मैं कहा तो तेरा प्लेसमेंट होगा? नहीं नहीं, इंजीनियर का कहाँ प्लेसमेंट होता है? मैं भीख मांगूंगा, गरीब बनूंगा, गरीब, और बहन चो प्लेन में नहीं चढ़ूंगा मैं। अब बता भाई साहब, ये मायूस हो गया एकदम, ये वही बैठ, अब कैसे मारे? मेरा बाप हार दी माना, वो अड़ गया इस बात। ठीक है तू गरीब बनेगा? मैं कहा हाँ गरीब। कह रहे ठीक है मान ले तू गरीब है। मैं कहा गरीब में क्या? मैं कहा हाँ गरीब। कह रहे ठीक है मान ले तू गरीब है। मैं कहा गरीब तो तेरे सपने होंगे? मैं कहा हाँ। कह रहे सपने उड़ान भरते हैं। मैं कहा बहन। टीचर बोला पी रखी है? कह रहा नहीं, स्मेल तो नहीं आ रही आपके मुंह से। टीचर बोला अच्छी एक बात बताइए, ये कितनी उंगलियां हैं? कहता ऐसा है फिजिक्स के पीरियड में मैथ के जवाब नहीं देता मैं। कितने लोग इंजीनियर हैं यहाँ पे? उठा दो शर्म। बढ़िया बढ़िया। अच्छे कॉलेज से किया या हाईवे वाले से? हाईवे वाला अच्छा कॉलेज। ये ऑक्सीमोरॉन है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, मैंने किया, मैंने अच्छे कॉलेज से किया था, क्योंकि बेटा तुम मैथ्स ले लो, ऐसा मेरे बायो वाले टीचर ने बोला था। हमें आती नहीं थी बायो यार। 9th के एग्जाम में मैंने ह्यूमन हार्ट का डायग्राम यूं बनाया था, वो भी चीटिंग करके। और मेरे पापा डॉक्टर हैं। टीचर ने मेरे को बुलाया, कह रहा है ये एक बात बता, ये ठीक लग रहा है? मैंने कहा हाँ, तीर रह गया था बस। उसने मेरे को एक चीज दिखाई, टट्टी जैसी चीज, उसमें इधर से पाइप घुसा, इधर से पाइप घुसा, इधर से पाइप घुसा। मैंने कहा ये नोएडा का सीवेज सिस्टम मुझे क्या दिखा रहा है? कहता ये तुम्हारा दिल है। मैंने कहा ऐसा तुम्हारा होगा, हमारा तो नहीं है। और ये रंगबाजी मेरे अंदर ऐसे नहीं आई, ये आई मेरे दोस्त आदिल की वजह से। मेरा बचपन का दोस्त, उसके साथ रहते वो हमेशा एटीट्यूड में रहता है, हमेशा। मतलब अभी रिसेंटली बात है, वो बहुत अतरंगी बंदा। मैं उसके फ्लैट पे पहुंचा, वो गांजे के नशे में धुत एकदम, पूरे फ्लैट पे धुआं धुआं। मैं धुएं को चीरता हुआ गया, मैंने देखा वो आदिल बालकनी में बैठा हुआ है, एक हाथ में गांजा और दूसरे हाथ में चिड़िया पकड़ के। मेरे को देखते उसने चिड़िया छोड़ दी। मैंने कहा ये क्या कर रहा है ब्रो? कह रहा चिड़िया उड़ खेल रहे हैं भैया। क्या हुआ? मैंने कहा हुआ कुछ नहीं, बस मैं तुझे गांजा फूक के सांप सीढ़ी खेलते देखना चाहता हूं एक बार। और ये आज का नहीं है, बचपन से ऐसा था। मतलब देखो, पूत के पांव पालने में दिखे ना दिखे, बकचोदियां दिख जाती हैं। 2nd स्टैंडर्ड में था ये, टीचर हमें गिनती सिखा रहा था। टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ फेस करके कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बोल के जैसे टीचर पलटा, आदिल कहता सर आइस पाइस। फिर से डैम दो, और इस बार 100 तक गिनना, क्योंकि छुप नहीं पाते हम। इसकी ईयर बैग लगने वाली थी 2nd में। और ग्रेजुअली ये बड़ा हुआ, इसने गलत हरकतें पकड़ ली, पान चबाना, गुटखा खाना। 8th 9th तक आते आते मस्त पान पीने लगा था। और भाई 11th 12th तक आते थे प्रो, मस्त नशा करने लगा, दारू वारू पी के क्लास में चला आता था। एक दिन दारू पी के क्लास में आया, ऐसे गिरते पड़ते, टीचर ने इसको देखा, टीचर ने इसको इधर बुलाया, टीचर के पास गया। टीचर अपना मुंह इसके मुंह के पास लेके गया, और इसका कॉन्फिडेंस देखो, इसने टीचर के मुंह फूंक दिया। कहता है टीचर बोला पी रखी है? कहता नहीं, स्मेल तो नहीं आ रही आपके मुंह से। टीचर बोला अच्छी एक बात बताइए, ये कितनी उंगलियां हैं? कहता ऐसा है फिजिक्स के पीरियड में मैथ के जवाब नहीं देता मैं। टीचर बोला अच्छा एक बात बता, व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ पार्टिकल ड्युअलिटी इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम? कह रहा सर 2 उंगली थी। इतना एक्सपर्ट प्रॉक्सी मारने में भाई साहब, प्रॉक्सी इतने प्रो तरीके से मारता है। क्लास में लोग हैं 77, आते 37 से, अटेंडेंस सबकी लग रही है। एक टाइम पर टीचर कन्विंस हो चुका था कि 77 लोग दिखने में 37 ही होते होंगे। एक दिन सब्स्टिट्यूट टीचर आया,
उसने प्रॉक्सी वाले को पकड़ने का एक प्लान बनाया, उसने रोल कॉल शुरू किया, बोला आदित्य प्रेजेंट सर, हिमांशु प्रेजेंट सर, धीरेन्द्र प्रेजेंट सर, आदिल प्रेजेंट सर, नेहा प्रेजेंट सर। और बॉय स्कूल था ये। टीचर ने उसे खड़ा कर दिया, बोला हमने तो नहीं सुना किसी लौंडे का नाम नेहा होते हुए। कह रहे सर नाम तो आपका भी कोमल यादव है, हम तो कंप्लेन नहीं कर रहे। इतना हरामी लौंडा, ठीक है। ये मतलब समाज के प्रेशर में आके, सामाजिक दबाव में आके इसने अफवाह उड़ा दी कि हमारे पीटी टीचर का इंग्लिश टीचर से चल रहा है, और हमारे यहाँ दोनों टीचर लौंडे थे। हाँ, हमने अपने स्कूल के कैरियर से लेके अभी तक में सिर्फ एक चीज ध्यान से पढ़ी थी, वो थी बायोलॉजी 10th क्लास की। देखो टीचर बोलते थे कि जो हम पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़ दो, हो सकता है आज एग्जाम में ना आए लेकिन कल आपके जीवन में काम आएगा। 10th क्लास की बायोलॉजी का वो 9वां चैप्टर हमारे जीवन में तो नहीं आ रहा। हमने तो मन से पढ़ा था। और देखो हमें ना ऐसा कोई शौक नहीं था, क्योंकि हमारा टीचर हमें यार वो पढ़ाता कुछ था, समझाता कुछ था, लिखाता कुछ था, और पूछता कुछ और था। एक दिन ऐसे हमें ब्लैक बोर्ड पे कह रहे देखो, जो मच्छर दिन में काटे वो डेंगू वाला है, जो मच्छर रात में काटे वो मलेरिया वाला है। और आदिल को खड़ा करके पूछता, ये बताओ जो मच्छर शाम को काटे, तो आदिल कहता सर वो भोसड़ी वाला है। भाई इतने एटीट्यूड में ये बंदा, मतलब एक दिन टीचर ने एक ह्यूमन स्केलेटन बनाया, उसका ब्रेन वेन दिखाया, उसमें से तारे वारे नसें वसें निकली थी, और आदिल को खड़ा करके पूछता ये बताओ क्या है, आदिल कहता सर भूत। कहता नहीं ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम है। कहता तुम्हारा होगा, हमारा तो कॉन्फिडेंट है। टीचर ने एक दिन हमें असाइनमेंट दिया, जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आया, हम जिसका वेट कर रहे थे, टीचर ने हमें असाइनमेंट दिया, बोला सारे बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चार्ट पेपर पे ड्रॉ करके लाएंगे। हमने अपने ग्रुप की मीटिंग बुलाई, हमने आदिल पूछा, हमने कहा भाई मेल रिप्रोडक्टिव क्यों, फीमेल क्यों नहीं? आदिल ने पान अंदर किया, बोला देखिए भाई ऐसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना जितना टफ है, वहां तक पहुंचना उतना ही इम्पॉसिबल है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना ना बनाना सब अपने हाथ में होता है। हमने कहा मेक सेंस ब्रो, हम लग गए बनाने। और बॉयज स्कूल के लौंडे इतने क्रिएटिव होते हैं, चार्ट पेपर पे किसी ने उसमें स्केच से आउटलाइन बना दी, किसी ने अपना नाम लिख दिया, किसी ने झील पहाड़ नदियां, कोई गुलाब का फूल निकाल दिया। ठीक है, बैक बेंचर्स बेंच लाया कर सर इस पे पहले से बना हुआ है। और आदिल के अंदर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं था, वो A4 साइज में बना के ले गया था, और उस पे लिखा था मैप की तरह 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। उस दिन क्लास में 77 लौंडे हाथ में चार्ट पेपर पे डिक पिक लेके खड़े हुए थे। वो वॉलंटरली पूरी दुनिया को हैरेस कर रहे थे। बेसिकली वो क्लास में किसी बंदी का अदर्स इनबॉक्स लग रहा था। पर जब एग्जाम आया, इसी का यूनिट टेस्ट आया, उसमें टीचर ने सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। उसने लिख दिया 5 नंबर का सवाल था कि सारे बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्रॉ करेंगे, तो 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब चीटिंग कोई कर ही नहीं रहा था। सारे बच्चे वॉशरूम जा रहे हैं, मूत क्या रहे हैं, देख के बना दे। आधे घंटे बाद टीचर भी कंफ्यूज हो गया, तो उसने एक अनाउंसमेंट करी। उसने एक ऐसी बात बोली ना जिसको सुन के हमें यमराज जुम्बा करते हुए दिखाई पड़ा। उसने बोला सब लोग अपना अपना चीटिंग मटेरियल खुद से निकाल के डेस्क पे रख दो। नहीं तो अगर मेरे हाथ आ गया तो जला दूंगा। हमने एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे करके पेपर दिया था। कॉपी चेक हुई, सारे बच्चों के आंसर सेम, जिसने जो देखा था वही बनाया, सिर्फ एक बच्चे का आंसर अलग था, आदिल। टीचर ने पूछा ये क्या है, कह रहा सर जो है यही है। टीचर ने उसके नंबर आधे कर दिए, सेकंड यूनिट टेस्ट आया, रिप्रोडक्शन में सेम क्वेश्चन। उसने इस बार क्वेश्चन चेंज किया कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आदिल मेरे पीछे बैठा, उसे भी नहीं आता था। उसने मेरे से बोला भाई
मेरे को कॉपी करा दे। मैंने कहा देख आता मुझे भी नहीं है, शुरू लास्ट की लाइन कॉपी कर ले, बीच में मैं गाना लिखूंगा, तू थोड़ा सा चेंज कर देना। ठीक है, मैंने लिख दिया, उसने कॉपी कर लिया। अगले दिन हमारी आंसर शीट नोटिस बोर्ड पे लगी थी। ऐसा क्या लिख दिया हमने मेरे को, और उसको स्पेशली प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया और प्रिंसिपल हमारी आंसर शीट पढ़ रहा है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। टीचर बोला ये तो फिर भी ठीक ही लग रहा है, मगर तूने क्या लिखा है, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगा दी, आग लगी जब दिल में, दिल को तेरी याद आई, मतलब ये क्या है। आदिल कहते सर फोर प्ले। तो सर मैं तो बस माहौल बना रहा था, स्टेप के नंबर दे दो। टीचर ने वहां पे हमें समझाया क्या होता है रिप्रोडक्शन, और समझाने के बाद बोला समझे हम ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं। आदिल बोला तुम करते होगे, हम तो नहीं करते। थैंक यू, बिन अमेजिंग ऑडियंस।